दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी इस्लाम के असली मुजाहिद थे जो मुसलमानों की बका के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं और फिर इनके बेटे उस्मान गाजी अपने बाबा के नक्शे कदम पे चलते हुए सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख देते हैं। लेकिन अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी पे बनाए गए ड्रामों के अंदर बहुत से ऐसे मंजर थे जो रिपीट किए गए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही मंजर दिखाते हैं जो अर्तुगरुल गाजी में दिखाने के बाद उस्मान गाजी में भी रिपीट किए गए। मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 8। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी एक दफा हानली बाजार में मौजूद थे जब एक चोर चोरी करने लगता है। गाजी इस चोर को चोरी की सजा देते हुए अपनी तलवार के जोरदार वार से इसका हाथ काट देते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक मंजर उस्मान गाजी में भी दिखाया गया है जब एक चोर एक बूढ़ी अम्मा की पोटली छीनकर वहां से भाग जाता है। उस्मान गाजी उस चोर का पीछा करते हुए आखिरकार उस तक पहुंच गए और अपने बाबा की तरह इस चोर को पकड़ के इसका हाथ काट देते हैं और चोर से पोटली वापस लेकर अम्मा को वापस ला देते हैं। नंबर 7। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी चूंकि पक्के सच्चे और बेहतरीन मुसलमान थे तो ये किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़ते हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि जब अर्तुगरुल गाजी कमांडर आरस को शिकस्त देने के लिए कुराचाइसार किले पे हमला करने जाते हैं तो वहां पर हमला करने से पहले जंगल में नमाज का टाइम हो गया तो अर्तुगरुल गाजी इधर दुश्मनों को मारने से पहले नमाज पढ़ने लग जाते हैं और अर्तुगरुल के बाकी साथी गाजी की इमामत में अपनी नमाज अदा करने लग गए। बिल्कुल इसी तरह उस्मान गाजी भी अपने बाबा की तरह इस्लाम के पक्के सच्चे पैरोकार थे। ये भी नमाज किसी हालत में नहीं छोड़ते हैं। उस्मान गाजी अलीशार को मारने के लिए बालागे के पास जाते हैं। उस्मान और बालागे के दरमियान डील हो रही थी कि उसी दौरान नमाज का टाइम हो गया। उस्मान ने बालागे को वहीं पे रोक दिया और नमाज के लिए आ गए। फिर ये भी अपने बाबा की तरह नमाज पढ़ते हुए दिखाए गए हैं। Allahu Ekber. Semi Allahu limen hamide. Allahu Ekber. नंबर 6। दोस्तों, उस्मान गाजी पे एक दफा मंगोलों का खतरनाक हमला हो गया और ये खून के प्यासे मंगोल गाजी को जख्मी कर देते हैं। ये जख्मी हालत में वहां से भाग आए और गाजी को एक तीर लगा होता है। इस मौके पे उस्मान की जान बचाने के लिए इनके रूहानी उस्ताद शेख अदबाली दुआ करते हैं। शेख साहब अपने मुरीदों के साथ मिलकर गाजी के लिए दुआ करते हैं और ये गाजी को मौत के मुंह से बचा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक सीन अर्तुगरुल गाजी में भी दिखाया गया है। जब अर्तुगरुल गाजी हलब जाते हैं तो वहां पर इफ्तालिया नामी एक औरत जहर वाली कैंडल जला देती है जिसके धुएं से अर्तुगरुल की हालत नाजुक हो जाती है और ये वहां पर बेहोश हो गए। उस मौके पे गाजी की जान को खतरा था और इनकी जान बचाने के लिए उस्मान की तरह अर्तुगरुल के रूहानी उस्ताद इब्नुल अरबी अपना रोल अदा करते हैं। इब्नुल अरबी अर्तुगरुल के ख्वाब में आके उसे जगाते हैं कि उठो, तुम्हारी जान को खतरा है। इस तरह गाजी के रूहानी उस्ताद उनकी जान बचा लेते हैं। नंबर 5। दोस्तों, अब आपको एक ऐसा सीन दिखाते हैं जिसमें अर्तुगरुल गाजी कुछ देर के लिए देखने के काबिल नहीं रहते। ये मंजर तब का है जब अर्तुगरुल गाजी कमांडर आलनचक से लड़ाई कर रहे थे। जंगल के अंदर दोनों की लड़ाई हो रही थी और आलनचक जख्मी हालत में एक चालाकी खेलता है। इसने जमीन से पत्ते और मट्टी वगैरह उठा के अर्तुगरुल की आंखों में फेंक दी जिसकी वजह से गाजी को कुछ देर के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन गाजी फिर भी हिम्मत ना हारते हुए कमांडर आलनचक को मौत के घाट उतार देते हैं। बिल्कुल इसी तरह उस्मान गाजी को भी एक मौके पे दिखाई देना बंद हो जाता है जब उस्मान आलीशार को मारने के लिए आए और आगे से आलीशार एक चाल चलते हुए जहरीला पानी गाजी की आंखों में फेंक देता है जिस वजह से उस्मान को कुछ देर के लिए दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन ये भी अपने बाबा की तरह हिम्मत नहीं हारते और आलीशार को मौत के घाट उतार देते हैं।
नंबर 4 दोस्तों, अब आपको एक ऐसा मंजर दिखाएंगे जिसमें दोनों बाप बेटे दुश्मनों के कैदी बन जाते हैं। पहले अर्तुरुल गाजी पे मंगोल कमांडर नोयान जबरदस्त हमला कर देता है और इस हमले में ये गाजी को कैदी बनाकर ले आया। ये गाजी पे बहुत जुल्म करता है और हाथों में कील भी ठोक देता है। अर्तुरुल बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, लेकिन ये किसी तरह अपना एक हाथ रस्सियों में से निकालने में कामयाब हो गए और उस एक बाजू की मदद से ये मंगोल सिपाही का गला घूंटकर उसे मार देते हैं। फिर अपना दूसरा हाथ आजाद करवा के अर्तुरुल गाजी कमांडर नोयान की कैद से भाग निकले। बिल्कुल इसी तरह उस्मान गाजी पे प्रिंस सल्वाडोर हमला कर देता है। ये हमला शहजादी सोफिया और उसके बाप यनीस के कहने पे किया गया था। इस हमले में न सिर्फ उस्मान गाजी दुश्मन की कैद में आ गए, बल्कि गाजी के साथी भी पकड़े जाते हैं। उस्मान गाजी भी अपने बाबा की तरह अपना एक हाथ आजाद करवाने में कामयाब हो गए और उसी एक हाथ की मदद से ये भी दुश्मन सिपाही का गला घूंटकर उसे मार देते हैं और अपना दूसरा हाथ रस्सियों में से छुड़वा के ये अपने बाकी साथियों को भी बचा लेते हैं। बाप और बेटे में से आजाद होने का ये सीन किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नंबर 3 दोस्तों, अब आपको घोड़ों से बातें करने के सीन दिखाएंगे। एक मर्तबा अर्तुरुल गाजी की बात सुने बिना ही हाइमा खातून अर्तुरुल को थप्पड़ मार देती हैं और गाजी को सबके सामने शर्मिंदा कर देती हैं। गाजी यहाँ से बिना कुछ बोले निकल आए और अपने घोड़े पे बैठकर एक वीरान जगह पे आ जाते हैं। वहाँ गाजी अपने घोड़े से दिल की बातें शेयर करते हुए नजर आए। बिल्कुल इसी तरह उस्मान गाजी के चचा दुंदार बे की नजरों में उस्मान एक बच्चे थे और वो उस्मान गाजी को हमेशा बच्चा और नासमझ कहते हैं। उस्मान भी अपने बाबा की तरह इनकी बातों से हर्ट होकर अपने घोड़े पे बैठकर एक वीरान जगह पे आ जाते हैं और अपने घोड़े से दिल की बातें शेयर करना शुरू हो गए। ये भी अपने बाबा की तरह दिल का सारा हाल घोड़े को सुना देते हैं। नंबर 2 दोस्तों, हानली बाजार में सैमून एक सरदार की तरह हुकूमत करता था और ये हर तरफ सूद का निजाम चलाता था। अर्तुरुल गाजी ने इस काफर से छुटकारा हासिल करने का फैसला कर लिया। गाजी अपने साथियों के साथ एक रेड़े के अंदर छुप गए और हानली बाजार में जाकर एकदम रेड़े में से निकलकर सैमून पे हमला कर देते हैं। इसी तरह एक मर्तबा निकोला ने उस्मान के चचा दुंदार बे और भाई सावची को पकड़ा होता है। निकोला इन दोनों को शहीद करने ही वाला था कि उस्मान गाजी भी अपने बाबा की तरह रेड़े में से निकलकर अचानक हमला कर देते हैं और दुंदार बे के साथ सावची को भी बचा लेते हैं। रेड़े में से अचानक निकलकर हमला करने वाला सीन किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 1 दोस्तों, अब आपको एक बहुत ही मजे का सीन दिखाते हैं। इस मंजर में आपको ड्रामे की सबसे खूबसूरत खवातीन के जेलसी के मंजर दिखाएंगे। अब चूंकि हलीमा सुल्तान अर्तुरुल गाजी से बहुत प्यार करती हैं, तो कोई भी दूसरी खातून जब गाजी से बात करती तो हलीमा की जेलसी शिद्दत पे पहुंच जाती। जैसे इस मंजर में असलिहान खातून जब अर्तुरुल गाजी के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी तो हलीमा सुल्तान पास खड़े हुए जेलस हो रही थी। बिल्कुल उसी तरह उस्मान गाजी में भी तरगुल खातून नामी एक औरत दिखाई गई है। ये तुर्क कबीले के एक सरदार की बेटी होती है और सलीबी इनके कबीले पे हमला करके इसके बाप को कैदी बना लेते हैं। फिर उस्मान गाजी इसे बचा के कबीले ले आए। उस्मान गाजी तरगुल खातून से खड़े बातें कर रहे थे जब बाला खातून पास खड़े होके जेलस होते हुए दिखाई गई है। ये बिल्कुल हलीमा सुल्तान की तरह अपने प्यार उस्मान को ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और जेलसी इनके चेहरे से साफ नजर आती है। यानी कि जैसे अर्तुरुल गाजी की बीवी हलीमा सुल्तान को जेलस होते हुए दिखाया गया, बिल्कुल उसी तरह का मंजर उस्मान गाजी में रिपीट करते हुए उस्मान गाजी की बीवी बाला खातून को जेलस होते हुए दिखाया गया है।
तो दोस्तों ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के कुछ ऐसे मनाजर जो उस्मान गाजी में भी रिपीट किए गए हैं। तो इन सब में से कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।